हेलो फ्रेंड्स, सभी को जोहार, जय हिंद। आज परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर वीडियो हम आ गए हैं। देखिए इसमें आगे प्रश्न कौन कौन है और हम वही प्रश्न को लिए हैं जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ गए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, झारखंड पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, वहीं से क्वेश्चन हम लिए हैं। देखिए इस प्रश्न को कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोल रहा है? 10% अधिक है तो कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। पहले समझिएगा थोड़ा सा बेसिक कि बोल रहा है कि 10% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 10% को आप 10/100 लिख सकते हैं ना। तो क्या बोल रहा है? 10% अधिक है तो 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% यही ना होगा, 10। तो अधिक है तो 100 से बढ़कर ये 10 बढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 110 होगा कि नहीं होगा? ये समझाने के लिए है। अब देखिए प्रश्न पे आइए कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि मान के चलिए कि बी की आय कितना है। मानिए कि बी की आय 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपया। तो ए की आय कितना बढ़ गया है? 10%। ठीक है, तो ए की आय कितना हो जाएगा? 110 होगा कि नहीं होगा? अभी समझाए हैं। ए की आय 110, तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो निकालिए कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें से घटाइए 110 माइनस 100/। अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है? देखिएगा ए की रिस्पेक्ट में, ए की आय से। हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में बात होगा वह बटा के नीचे जाएगा। तो ए की आय से, तो ए की आय कितना है? 110। परसेंट में करना है, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 10। 110 इंटू 100। E0 से E0 गया कि नहीं गया? कितना आ गया? 100/11। अब इसको चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ 11 हो जाएगा, 9 और 1। तो कितना प्रतिशत कम है? तो इतना प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे। आप लोग जब ये क्लास देख रहे हैं तो बिल्कुल रिलैक्स फील में देखिए, बिल्कुल कोई टेंशन लेकर नहीं। परसेंटेज हम हंसते खेलते आप लोग को सिखा देंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 10% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ क्या बोल दिया? 10% कम हो तो बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए कि 10% कम है, हम समझा चुके हैं कि ये 10% है। इससे आप 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 100 का 10% करेंगे तो 10 आएगा, और 10 कम बोल रहा है तो 100 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, हम समझाने में कमी नहीं करेंगे, ठीक है ना, चाहे जितना भी टाइम लगे। देखिए अब आते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से, तो मान लीजिए कि बी की आय बराबर 100। ठीक है, तो ए की आय कितना हो जाएगा? घट के 100 में से 10, 90। अब पूछ रहा है कि यदि ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक के क्या हो जाएगा? इसको घटा दीजिए, 100 माइनस 90/। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है? ए की आय से। तो ए की आय कितना है? 90 इंटू परसेंटेज में 100 चेंज करने के लिए। अब इसको घटाइए, ये 10 हो जाएगा, 90 इंटू 100। ठीक है, ये 0 0 गया, कितना आ गया? 100/90।
9 आया ना, इसको इंटीजर में चेंज कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9, 11, 1% अधिक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और इसका फ़ायदा उन लोग ले सके। देखिए आगे प्रश्न हम देख रहे हैं कि किसी मुर्गी के मूल्य को पहले 20% और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितना होगा। मुर्गी के मूल्य को पहले, अच्छा मुर्गी का मूल्य बढ़ता है हम यहाँ मुर्गा लिख दे रहे हैं मुर्गा लीजिए, मुर्गी तो वही रहता है, फिक्स रहता है। अभी तो देहाती मुर्गा जो है 500 रुपये किलो, वो डेली डेली बढ़ते जा रहा है, इसलिए मुर्गा हम ले लिए कि किसी मुर्गा के मूल्य को, ठीक है, 20%, 10%। इस प्रश्न को आप अगर फॉर्मूला के बेस पे बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100। इस फॉर्मूला पे बनाइए। x का आप रख लीजिए 20% और y का वैल्यू रख लीजिए 10%। यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए 20 + 10 + 20 × 10/100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 30 प्लस ये काटिए, 1 शून्य से 1, ये 2 शून्य नीचे है, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 30 + 2 32 की बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए कि किसी जानवर के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यह देखना है कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछले बता चुके हैं कि x + y + xy/100। ये फॉर्मूला को आप रट लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। देखिए मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि x आप लेके चलिए 20%, y कितना है 30% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है इसलिए इसको -30% लिख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या था कि x + y + xy/100, यही ना था। तो x कितना है 20 और प्लस ये y कितना है 30, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे -30 लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -20 × 30/100, ठीक। अब इसको देखिए 20 - 30 माइनस ये दोनों से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा। ये 20 अभी माइनस माइनस -36, ये घटाइएगा तो -16 आएगा, ठीक है। यानी कि 16%, ये माइनस लग गया तो क्या हुआ कमी हुआ, ये माइनस लग गया तो क्या हुआ कमी हुआ। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि -16% की कमी हुआ, ठीक है, -16% की कमी हुआ। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हुए थे। ये उपस्थित कितने हुए थे ये पूछ रहा है, ठीक है। 96% पास हुए और कितना फेल हो गए 50, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 96%, तो इसको 96/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 96% पास हुए हैं, तो भाई फेल कितना हुए हैं ये देखिए, ये देखिए एक टोटल संख्या है 100 है, 100 आप मान के चलिए कि ये टोटल स्टूडेंटों की संख्या है, और ये 96 क्या है पास हुए हैं, तो फेल कितना हुए हैं, तो यही ना फेल हुए हैं। 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, 100 - 96 कितना 4 क्या हुए हैं फेल हुए हैं, तो ये 4% के रूप में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं।
तो 4% इक्वल टू कितना दिया, उसका वैल्यू दिया हुआ है कि 50 असफल हुए हैं, ठीक है। तो 4% इक्वल टू 50। तो जब 4% इक्वल टू 50 है तो 1% इक्वल टू कितना होगा, 50/4 होगा कि नहीं होगा। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/4 इंटू 100, यही ना है। इसको काटिए, कितना बार चल जाएगा, 25 बार में, और 25 5 जा 125, कितना हो जाएंगे टोटल 1250, यानी कि 1250 छात्र जो है उपस्थित हुए थे इस परीक्षा में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, ठीक है। संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि संख्या बराबर x, ठीक है। तो जिसका 200% 90 है, किसका, संख्या का। तो x का 200% कितना है, 90 है, ठीक है। तो आप इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कितना हो जाएगा 45 होगा ना। अब क्या पूछ रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या का तो वैल्यू आ गया, अब इसका 40% निकालना है आपको। तो इस संख्या का 45 का 40% कितना आ जाएगा, काटिए, ई 0 से ई 0 कटा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, अब ई 2 2 जा 4, कितना आ गया, 9 2 जा 18 संख्या आ गया, ठीक है। 7 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है। भिन्न समझते हैं ना, भिन्न x/y के फॉर्म में होता है और y डज नॉट इक्वल बाय 0 होना चाहिए, तब वो फ्रैक्शन कहलाता है। ये फ्रैक्शन में हम समझा देंगे आपको, ठीक ना। देखिए यहाँ पहले समझिए कि किसी भिन्न मान लीजिए कि x/y है के अंश में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10% की वृद्धि अभी समझाएं पहले भी, ये कितना हो जाएगा 110 होगा कि नहीं होगा, और इसके हर में 12% के कमी, यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 88। ये फ्रैक्शन में हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, कर देने पर कितना प्राप्त होता है 15/64। तो पूछ रहा है कि वह भिन्न क्या है, ये x/y का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये x/y ये 15/64 है, ये इधर इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये डिवाइड में होगा, अच्छा एक स्टेप समझा दे रहे हैं कि ये आ जाएगा 110/88। ये जब इनटू होकर जाएगा तो ये कहाँ चल जाएगा, देखिए समझा ही देते हैं, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, होगा ना। यहाँ पे हर प्रेमीकरण होता है, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये 8 बार में चला गया, ये 10 बार में गया, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और कहीं जाएगा ये 8 से चला जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया x/y इक्वल टू 3/16। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया है कि हम 0 लेवल से हाई लेवल चलेंगे, ठीक है। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इसे शेयर कीजिए, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है कि 4 kg का कितना प्रतिशत 16 ग्राम है। तो ये देखिए इसका यूनिट kg में है, ये ग्राम में है। तो पहले इसको चाहे तो आप kg को ग्राम में चेंज कर लीजिए, चाहे ग्राम को kg में चेंज कर लीजिए। सिंपल यही रहेगा कि इसे आप ग्राम में ही चेंज कर लिए, ठीक है। तो 4 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम होगा ना। और
ये तो 16 ग्राम है, ये है, ठीक है। तो 4 kg का कितना प्रतिशत 16 ग्राम है? तो 4 kg यानी कि 4000 का कितना प्रतिशत 16 ग्राम है, तो कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत बांट के चलिए, ये 16 ग्राम है, यही पूछ रहा है। x का वैल्यू ये कट जाएगा, कटेगा ना, 40x = 16, ये x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 16/40, ठीक है। 4 4 जा 16, 10, ये भी कट जाएगा 2 से 5, यानी कि 2/5 प्रतिशत 16 है आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से आप समझ रहे होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा अब हार्ड क्वेश्चन करते जाएंगे हम। 9 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि गजोधरा के मासिक आय 12,000 है तो यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उसका नई मासिक आय आपको ज्ञात करना है। देखिए इसकी आय कितना है, 12,000 है, वृद्धि कितना हो रहा है, 25% की, ठीक है। तो आप इसका 12,000 का 25% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा आपका, ये कितना आएगा, ये 25 गुने 12, ये 300, अब 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 3,000 ये चल आएगा, ठीक है। तो उसकी नई मासिक आय कितना हो जाएगा, नई मासिक आय, आप लोग अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो 25 तक मिनिमम टेबल याद होना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। 25 तक टेबल याद करके आइएगा कल से। तो नई मासिक आय कितना हो जाएगा, पहले था 12,000, अब कितना आ जाएगा, 3,000 को जोड़ दीजिए, 15,000 आ गया, ठीक है आंसर। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 25% का वृद्धि है तो आप 12,000 का डायरेक्ट 125% निकाल लीजिए, ठीक है। ये बेसिक था, इसको निकाल लीजिए, 2 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा, 125 गुने 120 कीजिएगा तो आपको 15,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है आंसर। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि सर का वीडियो लगातार नहीं आ पा रहा है, तो देखिए इसका कारण यह है कि जहां हम रहते हैं वहां पे लाइन की सुविधा थोड़ा ठीक नहीं है और जियो फाइबर का जो वायर है वो मेन रोड पर है, तो हमारा जो रूम है वो मेन रोड से दूर पे है। इस वजह से अपलोडिंग का भी यहाँ पे बहुत, हम अब क्या आपको समझा सकते हैं, रात में जग जग के हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और ये आपके लिए मेहनत हो रहा है, ठीक ना। आगे देखिए प्रश्न क्या है कि यदि एक लहंगा की कीमत 28,000 है, यदि सर्दी के मौसम में लहंगा की कीमत में 20% के कमी हो जाती है तो लहंगा की नया मूल्य ज्ञात कीजिए। लहंगा की कीमत कितना है, 28,000, किस मौसम में कमी हुई है लहंगा की, ये सर्दी के मौसम में, ठीक ना। अब लड़की लोग ही जानेंगे कि क्यों सर्दी के मौसम में कमी आ गई, हो सकता है, ठीक ना। लहंगा की कीमत में 20% के कमी हो जाती है, ठीक है। तो लहंगा की नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% के कमी, तो 28,000 का पहले आप 20% निकालिए, ठीक है। तो ये कितना आया कट के, ये हो गया, अब इसे इंटू कर लीजिए, ये हो गया 56 और ये 2 0, ठीक है, यानी कि इतना के कमी हो रही है। तो नया मूल्य पूछ रहा है कि नया मूल्य बताइए, तो इसको जोड़ दीजिए, ये घटा दीजिए, 28,000 और माइनस 5600 कितना आ जाएगा, 22,400, ठीक है, इसका नया मूल्य है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे कि डायरेक्ट आप कर दीजिए 20% के कमी हो गया तो 28,000 का डायरेक्ट आप 80% निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22,400,
ठीक है, ये भी आ गया। 11 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 दर्जन केले का 25% का 30% कितना केला होगा। केला समझ रहे हैं ना, केला है तो 5 दर्जन केले, तो बताइए 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 5 दर्जन में 60 केला हो जाएगा। ठीक है, इसी का क्या बोल रहा है कि 60 केले का 25%, 25/100 लिख सकते हैं, इंटू 30% कितना होगा। ठीक है, तो इसको काटिए, 25 चौके 100, ठीक है, इस शून्य से इस शून्य गया, ई चला गया 15 बार में, और कोई रह गया है, ये 10 रह गया है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये कितना आ गया 9/2 केला हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि एक पति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितना होगा। आय पूछ रहा है, पहले आय को आप समझिए कि आय होता क्या है। ये आय है, तो आय जितना आप खर्चा कीजिएगा और जितना आप बचत कीजिएगा वही ना आय है, खर्चा प्लस बचत। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 12% का बचत, तो 12% को आप 12/100 लिख सकते हैं, तो 100 में 12 का बचत कर रहा है तो खर्चा कितना का करेगा वो, तो 100 माइनस 12 यानी कि 88 का वो खर्चा करेगा, मतलब 88% का वो खर्चा करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं इसका। तो 19,360 का वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो आप मान लीजिए कि मासिक आय बराबर x, इसको अलग कर लीजिए, मासिक आय बराबर x। ठीक है, तो x का 88% क्या कर रहा है, वही ना खर्च कर रहा है 360। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो आपका 88 x का वैल्यू चला आएगा। ठीक है, ये कैसे आया आपको समझा है, इधर भागा में, इधर इनटू में है, इधर जाएगा तो आपका भागा होकर ये आ जाएगा। तो अब ये कीजिए, इसको काटिए 8 बार में, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1760। ठीक है, फिर इसको 8 से काटिए, ये कितना बार में चला जाएगा, 8 दूनी 16, अब 1 8 दूनी 16 0, यानी कितना आ जाएगा आपका 2230। ठीक है, यानी कि 22,000 इसका मासिक वेतन है। ठीक है, तो यही आपका पूछ रहा था। लेकिन यदि आपको एग्जाम में ये पूछ दे कि 12% का बचत कितना होगा, तो आप ये नहीं निकाल सकते सिंपली 22,000 का 12%। ठीक है, ये काटिए, कितना आ जाएगा 22 × 12 कितना होता है आपको, 12 दूनी 24 के 4 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, इतना हो जाएगा 12% इसका बचत हो जाएगा। अब अगर 88% 12% ही हो गया, अब इसमें से आप घटा दीजिएगा 22,000 में से 2640, तो यही 88% का भी वैल्यू आ जाएगा। आंसर तो आपको यहीं आ गया है जो इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा आपको समझा रहे हैं। ठीक ना, कि अगर 12% आपको निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा, तो 2640 हो गया। अब इसको आप घटा लीजिए कि 0 में से 0 चला गया, और ए 10 में 4 गया 6, ए बच गया आपका 9 में से 6 गया 3, ई 9 और ई 19,360, 88%, इतना मतलब वो खर्चा किया। अब ई टोटल को जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, मासिक आय। और आपको पहले भी हम समझा चुके हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है, तो यही ना है, मासिक आय पूछ रहा था, तो खर्च कितना है 2640 प्लस ये कितना है 19,360।
आ गया कि नहीं, इसको जोड़िएगा तो आपका 22,000 आएगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न कि 42 का 10% किस संख्या का 84% है। तो बताइए 42 का 10% किस संख्या का 84% है। तो 42 का 10% सिंपल है, किस संख्या का 84% है। ठीक है, नीचे नीचे ही गया। ठीक है, तो आपको ये 420 बराबर 84x। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू निकालिए 420/84। ठीक है, आप इसे कितना से कटेगा, ये 12 7 जा 84 और एक कितना से जाएगा 12 तिहाई 36, 4 40 2 60, 12 25 60, ये 7 से 5 बार चला गया, यानी कि 5। वो संख्या क्या है, 5 है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कि यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा, x का कितना गुना हो जाएगा। देखिए यदि x में x का 5% को जोड़ दिया जाए, x में x का 5%, x का 5% जोड़ दिया जाए तो x का कितना गुना होगा। तो देखिए ये आ जाएगा 5x/100। अब इसको आप जोड़ दीजिए 100 का 100, ये हो जाएगा 5x। अभी एक बार में तो कितना हो जाएगा 100x, काटिए 105x/100। ठीक है, ये कट जाएगा 20 बार में और ये कट जाएगा 21, यानी कि 21/20x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आप 20 का 20 1.05x मीन्स x का इतना गुना ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं परसेंटेज का पार्ट 3 में, और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।